नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट का पंचनामा में। और शेयर में रहेंगे आपके साथ, बात करेंगे आज के मार्केट एक्शन की। क्यों मार्केट में इतनी रैली आई, क्यों बैंक निफ्टी नहीं चल रहा है, क्यों निफ्टी आईटी ने आज इतने शानदार मूव दिए, टीसीएस इन्फोसिस ने, इन सब पर बातचीत होगी। इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल हैं मार्केट से रिलेटेड, एफएनओ से रिलेटेड, इंडिविजुअल स्टॉक से रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड, तो उन्हें पूछेगा और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के आपके हम आज जवाब दे सकें। पहले श्रेया के पास चलते हैं और जानते हैं आज का मार्केट का एक्शन कैसा रहा। श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और मार्केट का एक्शन आज अच्छा था। स्पेशली निफ्टी की बात करें तो लगभग आधा फीसदी से ज़्यादा की तेज़ी के साथ 25,967 के लेवल पर क्लोज हुआ है। तो डे हाई के आसपास ही आप देखें 25,021 का डे हाई था, क्लोजिंग दिखाई है। साथ ही आज इस पूरे निफ्टी की रैली को लीड किया है आईटी स्पेस ने। आईटी स्पेस में शानदार रैली, 2.5% से ज़्यादा ये पूरा इंडेक्स चढ़ गया आज के सत्र में। और मैक्सिमम आप गेनर्स देखें तो आपको आईटी स्पेस से ही नजर आएंगे। इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस का जिक्र जो हम कर रहे थे। सिरदर्द बना है बैंक निफ्टी, लगातार इससे अंडर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रही है। आज भी नेगेटिव टू फ्लैट क्लोजिंग दिखाई इसने 55,139 के लेवल पर। तो बैंक निफ्टी में एक दिक्कत है, अगर बैंक निफ्टी का भी साथ मिल जाता, क्योंकि आईटी स्पेस तो कंट्रीब्यूट कर ही रहा था आज की तेज़ी में, तो मार्केट की क्लोजिंग और शानदार हो सकती थी। ब्रॉडर मार्केट का हाल देखें तो वहाँ पे भी अच्छी खासी बाइंग थी, इसलिए ब्रेथ आज के सेशन की अच्छी थी। ऑटो स्पेस में और दो तीन चीज़ें जो अच्छी हुई है। एक तो जीएसटी कटौती का जो असर था वो हमें शायद दिवाली के टाइम पर देखने को मिलता, अब वो आगे होकर नवरात्रि तक शायद लागू हो जाए। 22 सितंबर का डेट आया है जो सामने, उससे ऑटो स्पेस में एक अच्छी रैली हमें देखने को मिली। साथ ही फार्मा, मेटल स्पेस में भी रैली थी। रियल्टी स्पेस भी आज चला है आज के सेशन में। दिक्कत मेरे आज थोड़ा फ्लैटिश क्लोज हुआ एफएमसीजी, पीएसयू बैंक आधा फीसदी की करीब यहाँ पे गिरावट। साथ ही एनर्जी और प्राइवेट बैंक्स भी फ्लैट क्लोजिंग हुए हैं। अब सर सवाल यहाँ पे लगातार मैं आपसे चर्चा भी कर रही थी, आज की मार्केट की क्लोजिंग अच्छी हुई, वजह वही रही कि ग्लोबल क्यूज़ पॉजिटिव थे। जिस तरीके से पॉल जी की स्पीच आई और डविश स्टैंस उनका आया, आईटी स्पेस में हमें उसका असर देखने को मिला, शानदार तेज़ी, और कहीं ना कहीं भारतीय बाजार पर भी उसका असर। और डोमेस्टिक क्यूज़ की जो हम बात करते थे, जीएसटी कटौती का जो पहले दिवाली पे लागू होता अब शायद नवरात्रि पे लागू हो जाएगा, उसका भी एक बड़ा इम्पैक्ट। तो अब सेंटिमेंट सुधर रहा है बाजार का यहाँ से, और अपसाइड पोटेंशियली दिख रहे हैं आप निफ्टी में, या फिर अभी भी कॉशियस रहे और बैंक निफ्टी की दिक्कत क्या अभी भी परसिस्ट करेगी? नहीं श्रेया, देखिए जो आपने जैसे जवाब दिया कि क्यों आज मार्केट भागा, तो आई थिंक ऑब्वियसली जिस तरीके का पावल का स्टेटमेंट था उससे एक आईटी में एक बड़ा पॉजिटिव फैक्टर मिला मार्केट को, और उसी ने लीड किया। बाकी जीएसटी कट का भी एक होप है। बैंक निफ्टी फ्रैंकली पता नहीं क्यों चल रहा है, लेकिन मतलब क्यों नहीं चल रहा, लेकिन थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इस समय मार्केट का फोकस जो है वो बैंकों की बजाय कहीं और है बेसिकली। ओके, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस एड्रेस कर लेते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस आज देखें आप तो आईटी स्पेस से आए। शोभना जी पूछ रहे हैं इन्फोसिस के ऊपर, विप्रो पर सवाल है। अब ये रैली कितनी टिकाऊ लग रही है, क्योंकि आईटी स्पेस हमेशा से इसमें सीसॉ पैटर्न हमें देखने को मिला, उतार चढ़ाव तो आईटी स्पेस में है ही। अब यहाँ पर क्या अब थोड़ा निश्चिंत हो जाना चाहिए आईटी स्पेस में, या फिर अभी भी फूक के कदम रखें यहाँ पर? नहीं, देखिए निश्चिंत तो आप खैर कभी भी मार्केट में नहीं हो सकते, और कदम तो फूंक के रखने चाहिए आपको। लेकिन थोड़ा सा एक सेंस बन रही है कि आईटी जिस पोजीशन में है इस समय, जो वैल्यूएशन है आईटी की, वो उस हिसाब से डिविडेंड यील्ड वगैरह आज सुबह आपने कवर भी किया था टीसीएस पर, वो जो ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी, तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से आईटी स्ट्रांग है। देखिए आईटी में ना यहाँ से मुझे लगता नहीं कि गिरावट बहुत ज़्यादा है। रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है, वैल्यूएशन आपके फेवर में है, और यहाँ से अगर रेट कट आया, थोड़ी सी यूएस इकॉनमी अच्छी चलने लगी, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से आपको अच्छा मूव मिल सकता है। आईटी मूव मिल सकता है, अच्छा तो रख सकते हैं आप रडार पर। और रजत पूछ रहे हैं, हेलो सर, हेलो मैम, हेलो रजत, आई एम अ बिग टर्म होल्डर एंड I am a long-term holder, I'm so sorry, and have Metro brands from IPO time. Is it a good time to take some profit? क्या करना चाहिए? प्रॉफिट बुकिंग कर ले थोड़ा सा। मेट्रो ब्रांड्स में कितना ही तो प्रॉफिट बना हुआ है इनको मेरे ख्याल से। नहीं, खरीद ले आईपीओ के टाइम से। अच्छा, आईपीओ एक बार देख लेते कब आया था। नहीं, आईपीओ के टाइम से है भी अगर, हाँ तो ठीक है, आईपीओ के टाइम से तो खैर डबल हुआ है इनका स्टॉक का। लेकिन देखिए मेरे ख्याल से बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि पिछले अगर आप स्टॉक का चार्ट देखेंगे पिछले एक साल से, तो स्टॉक ने चलना बंद किया है।
एक साल से एक्चुअली 14% नीचे है, 2 साल का भी चार्ट देखेंगे थोड़ा नीचे ही है। तो इस तरीके का ट्रेंड है, मेरे ख्याल से प्रॉफिट बुक कर लें यहाँ पर, बिल्कुल विदाउट अ डाउट। ओके, प्रॉफिट बुकिंग की सलाह कर सकते हैं, थोड़ा सा क्रीम आप भी टेस्ट कर लीजिए। अब क्वेश्चंस ओके, अगर मुझे समझ में आ रहा है, HDB फाइनेंशियल सर्विस हालिया लिस्टेड सर, और IPO के प्राइस से इनके पास है, लॉन्ग टर्म होल्डिंग रखना चाहते हैं ये। गैम जी का सवाल है, अब क्या करना चाहिए? देखिए HDB फाइनेंशियल सर्विसेज जो है ये एक HDFC ग्रुप की कंपनी है ऑब्वियसली, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है। 740 पे IPO आया था शेयर, अनलिस्टेड मार्केट में आपको याद होगा 1200 तक स्टॉक पहुंच गया था जी। उसके बाद थोड़ा सा रियलिटी चेक मिला। मेरे ख्याल से IPO प्राइस का एक स्टॉप लॉस रखें 740 का और उसके साथ बने रहे, क्योंकि HDFC ग्रुप की पेरेंटेज है, थोड़ा आपको हो सकता है तंग करेगी, लेकिन इवेंचुअली मुझे लग रहा है कि यहाँ पे शायद पैसा बनना चाहिए थोड़ा सा। ओके, इज़राइल अली जी पूछ रहे हैं, हेलो कह रहे हैं आपको, हेलो अनुज सर, व्हाट अबाउट कंटेनर कॉरपोरेशन, कॉनकॉर में क्या करना चाहिए? 230 शेयर्स इनके पास, 545 की खरीद है। कॉनकॉर रखते हैं आपके स्क्रीन पर। देखिए कॉनकॉर बहुत बोरिंग स्टॉक हो चुका है। कॉनकॉर एक टाइम था जब बहुत ज़्यादा चल रहा था, बिकॉज उसमें तब डाइवेस्टमेंट का बज़ था। अब अगर आप देखें ये स्टॉक लगातार नीचे आ रहा है, इसका लॉन्ग टर्म जो चार्ट है वो काफ़ी ख़राब हो चुका है, तो मेरे ख्याल से इसमें निकल जाना चाहिए। आप अभी भी ग्रीन में हैं, इससे पहले कि रेड में आए आप निकल जाएंगे इससे। ओके, निकलने की सलाह है कॉनकॉर से। प्रिंस दुबे जी कह रहे हैं, अनुज सर, श्रेया मैम, आपका भोपाल का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा। मेरा बैंक PU का एग्ज़ाम नहीं होता तो मैं भी ज्वाइन करने वाला था इंदौर से भोपाल आके। एक रिक्वेस्ट है, अगली बार इंदौर है क्या सर रडार पर? श्रेया अभी तो बाकी राज्य हैं, लेकिन देखिए पहली बात तो आई होप कि आपका एग्ज़ाम अच्छा गया और आपको वो नौकरी मिल जाए PO की। PO की नौकरी के लिए कोई देने जाता है एग्ज़ाम तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पूछिए क्यों? मुझे तो रीज़न पता है सर। हाँ, क्योंकि मेरे फादर ने जब शुरुआत की थी तो बैंक में, तब तो खैर PO नहीं थे, तब तो क्लर्क होता था, तो क्लर्क से शुरुआत की थी मेरे पापा ने। तो उसके बाद फिर अब काफ़ी टफ एग्जाम होता है सर बैंक के एग्ज़ाम काफ़ी टफ होते हैं, आसान नहीं होता। देखिए आसान तो कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में, सब कुछ मुश्किल है, लेकिन तो ऑल द बेस्ट आपको। और जहाँ तक बात आपने कही कि ये इंदौर में होगा या नहीं, करेंगे आगे जाकर। अच्छा, इंदौर क्या है ना, इंदौर ऑलरेडी हब है स्टॉक मार्केट का। हम जा रहे हैं उन शहरों में जो हब बनने जा रहे हैं धीरे धीरे करके, तो अभी इंदौर में टाइम लगेगा हमें आने में, लेकिन हाँ इंदौर में कुछ ना कुछ प्रोग्राम जरूर करेंगे। ठीक है, तो प्रिंस दुबे जी कोई बात नहीं, अब पैन इंडिया कहीं भी आ सकते हैं आप, डोंट वरी। जब अगली बार हम कोई भी राज्य में करेंगे तो आप ज़रूर आइएगा। और अब अगला सवाल पिक कर लेते हैं। ITC पे पूछ रहे हैं, नियर 52 वीक लो पूछ रहे हैं जयपाल जी। FMCG में ITC ने अंडर परफॉर्म तो किया है सर, अब ITC डे लो पे आज भी क्लोज हुआ, करना क्या चाहिए इस पर्टिकुलर काउंटर में? देखिए ITC में अंडर परफॉर्मेंस जो है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि काफ़ी समय से लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ITC चलेगा। दिक्कत क्या है कि GST की बात हो रही है कि सिगरेट पे शायद ज़्यादा बढ़ जाएगा GST, तो इस वजह से अंडर परफॉर्म कर रहा है। उसका जो होटल बिजनेस है वो ऑलरेडी अलग निकल चुका है, तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अभी ये शायद अंडर परफॉर्म ही करे ITC। तो अंडर परफॉर्मेंस रह सकती है अभी इस पर्टिकुलर काउंटर में। ओके, अच्छा, डिविस लैब पर क्या व्यू रहेगा? शॉर्ट टर्म पूछ रहे हैं रोहित श्रीवास्तव जी। 6000 की खरीद है इनकी डिविस लैब की, बने रहे। डिविस लैब अच्छा मोमेंटम है, CDMO स्पेस पे आज एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई थी, काफ़ी अच्छा उसमें मूव रहा, तो मेरे ख्याल से डिवीज़ में भी बने रहे। अभी मोमेंटम ठीक ठाक है यहाँ पर भी, तो कुछ और समय के लिए बने रह सकते हैं। जाइडस लाइफ आज पैनल में काफ़ी बार पिक हुआ, तो नीरज जी इस पे पूछ रहे हैं। ये बहुत वोलेटाइल स्टॉक है श्रेया, मैं सच बताऊँ ना, ये मोमेंटम पिक है। मोमेंटम में रहिए, इसमें स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट लगाइए, और अगर आपके फेवर में रहा तो अच्छी बात है, वरना बहुत कई बार ये एकदम आपके अगेंस्ट भी पड़ जाता है, तो इसके लिए जो भी ट्रेड लें वो स्टॉप लॉस के साथ लें। स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है मेंटेन करना, ये आप ज़रूर ध्यान रखें। ओके, मैं कुछ स्टॉक्स देख रही हूँ जो हमने डिस्कस नहीं किया है, और वो सवाल पिक करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। अच्छा, निफ्टी के लेवल्स बताएं, ये तो हमने डिस्कस किया सर अभी। नहीं, निफ्टी के लेवल्स देखिए 25,050 से 25,150 के करीब मेरे ख्याल से एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा निफ्टी के लिए। अगर ये क्रॉस हुआ तो 25,400 25,500 तक की जगह रहेगी। डाउन साइड पे 24,800 से 850 का सबसे क्रूशियल सपोर्ट है, ये नहीं टूटना चाहिए, ये टूटा तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। ओके, ठीक है।
तो चलिए अब वक्त हो चुका है शो को वाइंड अप करने का। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवाल के जवाब देने के लिए, और दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार इतना प्यार देने के लिए, सवाल पूछने के लिए। जिनके भी सवाल रह गए होंगे वो हम फिर कल मार्केट को पंचनामा में एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप दीजिए इजाज़त और देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।